हरियाणा भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर बड़े बड़े आरोप लगा रही है और इस बीच एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने सभी आरोपों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ हैं। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस पे बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। उनका साफ तौर पे किसान आंदोलन को लेकर जो है आरोप है कि इसको जो बरगलाने या भड़काने का जो काम है वो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी करे। क्या कहना चाहेंगे? अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को दूसरे के माथे पे मढ़ना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। सरकार को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि सरकार आज किस कटघरे में खड़ी है और क्यों खड़ी है। उनकी हठधर्मता इसमें आड़े हाथ आ रही है। उन्हें सरकार किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, उनकी क्या आशंकाएं हैं उसको समझने का प्रयास नहीं कर रही सरकार। ये कहीं ना कहीं सरकार का जो दृष्टिकोण है कि वो जो कहते हैं ना, किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो वो उसमें आस्था रखती है। और उसके तहत अगर आप किसी भी, देखिए, मानवीय जीवन में आदमी को अपने विचारों में, अपने फैसलों में कहीं ना कहीं लचीलापन इस दृष्टि से रखना चाहिए कि आदमी गलत फैसले ले लेता है जाने अनजाने, पर उसमें सुधार करना कोई भूल नहीं होती है। आज सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये किसान एक महत्वपूर्ण वर्ग है इस लोकतंत्र का। किसान कभी और वर्गों की तरह ना तो काले धन की बात उस पे आरोप आते हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से 2 वक्त की रोटी की अपनी गुजर बसर करता है। और अगर उस चिंता को छोड़ के वो आज सड़कों पर है, क्योंकि उसे तो ये महसूस हो रहा है डेविल एंड डीप सी, कि दोनों उसके सामने जो रास्ते हैं दोनों में कुछ रोशनी, कुछ नज़र नहीं आ रही, तो वो सड़क पर आ गया है कि किसी तरीके से सरकार को अपना फैसले वापस लेने पे मजबूर कर सके, जिससे कि उसका जो आने वाला भविष्य है वो सुखद हो और संतुष्टिपूर्ण हो। सर, सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक और उसके बाद भी उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता, हालांकि फोटो भी दिखाई उन्होंने प्रूफ के तौर पे, और उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन की आड़ में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर का आके घेराव कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बिल्कुल अनर्गल आरोप है। अभी रोहित जैन जी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, रोहित जैन जी ने कुछ ऐसा शब्दावली और कुछ इस तरीके की वार्ता नहीं की है। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। तो ये सब तो जिसे कहते हैं ना कि ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना, कि उस पर कि ये कि वो, अरे यार, आत्मविश्लेषण करो। आज क्यों वो स्थिति आ गई कि जनप्रतिनिधि आज अपने क्षेत्रों में, हलकों में, गांव में भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का तो अवलोकन करना चाहिए भैया। आदमी पहले दिन से जब चुन के आता है जनप्रतिनिधि, तो अगले चुनाव के परिप्रेक्ष्य से कार्य करना शुरू करता है। पर लेकिन इन्हें शायद नहीं दिख रहा। आज इन्हें सत्ता में, बिल्कुल ये लोग सत्ता में इतने लिप्त हैं कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कल क्या है। इन्हें तो बस सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा है सब कुछ, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ रोशनी भरा है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सरकार के जो नेता हैं या पार्टी से जो संबंध रखते हैं बीजेपी जेजेपी के, वो अपने हलकों का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर निंदा प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री लेके आए कि इस तरह का जो है कि बाइकआउट कर रहे हैं या फिर पोस्टर लगा रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, वो उसके लिए निंदा प्रस्ताव लेके आए। किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, निंदा प्रस्ताव तक तो ठीक है, आप भैया ठीक है, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, आप निंदा किसी की भी कीजिए। पर उसके बाद जो जिस तरीके का एक जो उसमें चीज़ों का जो समाहित कर रहे हैं कि कार्रवाई की तरह, उस पे मेरा मतभेद है। उसमें कहीं ना कहीं इन्हें संशोधन करना चाहिए और विरोध का हनन नहीं करना चाहिए, विरोध का अधिकार रहने देना चाहिए। कांग्रेस सर अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी 10 मार्च को,
लेकिन वो टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? और दूसरा, कांग्रेस का ये कहना है कि जो हम चाहते थे उसमें हम कामयाब हो गए। क्या चाहती थी? देखिए, संख्या बल तो हमारे पास नहीं था। कभी कभी ये होता है, आपको याद हो कि 2000 की बात है जब अटल बिहारी जी अपना विश्वास मत हारे थे। संख्या नहीं थी उनके पास, पर उन्होंने सदस्यों से ये अपेक्षा की थी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना निर्णय लें। तो यही अपेक्षा आज की गई थी कि जो बहुत से जो विधायक थे सार्वजनिक रूप से अपने मतभेद को प्रकट कर रहे थे और उस पर हमें अपेक्षा थी कि शायद वो सही कदम उठाएंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को उठाएं, के अनुरूप कार्य करेंगे, पर उन्होंने वो नहीं किया। आज परिणाम ये है कि उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो रवैया है, जनता के बीच में आज स्पष्ट हो गया है। जो अपने को किसान हितैषी कहते हुए नहीं थकते थे, अपने को भी किसान कहते थे, आज उन्होंने दिखा दिया कि वो किस तरफ हैं। चंद पूंजीपतियों की तरफ हैं, सरकार की तरफ हैं, जो सरकार किसानों का हितों का हनन कर रही है उसके साथ हैं, या किसान जो न्याय की गुहार कर रहा है, जो एक दोराहे पे खड़ा है, जो अपने हाथ फैलाकर कह रहा है कि मुझे बचा लो। आज वो उनके पीठ पर हाथ तो उनको बचाने की तो से दूर उनके पेट पर लात मार रहे हैं। सर, कल एफआईआर दर्ज की शिरोमणि अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ। उन्होंने रोष प्रकट किया था इन कृषि कानूनों को लेकर, ये कहना है उन अकाली दल का, और उस पर एफआईआर दर्ज होगी। क्या कितना इसका इस स्टैंड का सर जो विधानसभा की ओर से लिया गया समर्थन करते हैं, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मैं क्यों समर्थन करूंगा। और ख़ासतौर से शिरोमणि अकाली दल तो पहले इनका अभिन्न अंग था। आज अगर वो इस किसान बिल में आया है, मैं तो ये कहूँगा कि चलिए किसी न किसी रूप में उनकी अंतरात्मा तो कहीं जगी, उन्होंने विरोध प्रकट किया, तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप कदम नहीं है। पहले आप मानते हैं कि एफआईआर वगैरह जो इस तरह का कानूनी जो इसमें अमली जामा पहनाया गया, इसमें निर्णय लिया गया, वो नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। सर, धर्म सिंह छोक्कर जो है विधायक कांग्रेस के, आज उनके जो है रेड डाली गई है उनके कार्यालय पे और उनके घर पे, कैसे देखते हैं? मैं इसे उसी दृष्टि से देखता हूं कि विरोधी स्वर ये समाप्त करना चाहते हैं। धर्म सिंह छोक्कर मजबूत विधायक है, आज उसको भी तोड़ने का, और संदेश खासतौर से न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से उसके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है, उसको ये संदेश देने का प्रयास है कि हमारे साथ जुड़ोगे, नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारा तुम्हारा परिणाम होगा। और दूसरी तरफ और सदस्यों को भी ये संदेश देने का कि सरकार के साथ चलो, अगर नहीं चलोगे तो तुम्हें भी इसी तरीके का तुम्हारे साथ भी रवैया होगा। सर, आखिरी सवाल है, संगठन का सवाल हमारी ओर से भी, और जनता भी और अन्य पार्टियां भी कांग्रेस पर आरोप ये कहती रहती हैं कि संगठन जो है कांग्रेस नहीं बना पा रही, गुटबाजी है। क्या गुटबाजी है कांग्रेस में? और ये सवाल कब बंद किया जाएगा कि संगठन कांग्रेस का आखिर कब तक बन के तैयार होगा? लंबा समय होगा? देखिए, लंबा समय नहीं, बहुत जल्दी संगठन बन जाएगा। संगठन बहुत व्यापक प्रक्रिया है। प्रदेश की कमेटी भी बननी है, जिलेवार अध्यक्ष का भी गठन होना है, तो हम कर रहे हैं और जल्दी हो जाएगा। गुटबाजी ऐसी कोई नहीं है। देखिए, गुटबाजी जब सबका लक्ष्य एक है, कांग्रेस आए। वो रास्ते अलग हो सकते, रास्ते से मतलब कि कोई कुछ महसूस करता हो कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा सोच रहा हो इस पर उसे संतुलन करना के लिए ही मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आपस में सबका सलाह मशवरा हो, दूसरा ए क्या सोचता है, बी क्या सोचता है, उसमें उसका क्या दृष्टिकोण है, और दोनों को समावेश किया जाए। शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, जो हरियाणा से जुड़े, किसानों से जुड़े कई अन्य मुद्दों के साथ हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।